अस्सलाम वालेकुम। द इनसाइड स्टोरी के साथ मैं और निहाल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत दुख होता है ये देख के कि एक स्पोर्ट्स लविंग कंट्री में स्पोर्ट्स का ये हाल है कि हॉकी जैसे खेल का नामो निशान मिट गया। और क्रिकेट का तो ये हाल है कि वर्ल्ड कप में हमारी टीम 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड जाके तैयारियां कर रही थी और ये हाल रहा कि 7 मैचों में से एक मैच भी नहीं जीत सके। बड़े अफसोस के साथ निहाल, मेरा आपसे ये सवाल है कि इस मुल्क में कब तक सिर्फ बातें होती रहेंगी, खेल और खिलाड़ी क्यों तरक्की नहीं कर रहे? देखें, जहाँ तक वुमेन क्रिकेट टीम का आपने भी जिक्र किया है, तो अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान मेन क्रिकेट टीम और वुमेन क्रिकेट टीम, तो देखें आसान बहुत फ़र्क है। ये वही वुमेन क्रिकेट टीम है जो रिसेंटली हमें हर मैचेस जीत के देती रही हैं। इनका सना मीर उनकी कैप्टन है और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज इन्होंने दी हैं। लेकिन जब आप खुद डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, आप सेम स्टैंडर्ड्स नहीं रख रहे उनके लिए और इनके लिए। अभी रिसेंटली हमारी टीम वापस आई है, जो भी वजूहात हुई वो नहीं जीत सके, कोई बात नहीं। देखिए, हमारी मेन क्रिकेट टीम भी बहुत अरसा बुरी तरह हारती रही है। अब वो वापस आए हैं तो हसान, आपने वो तस्वीर देखी होगी कि एक बाइक पे एक के फादर बैठे हुए हैं, पीछे 2 हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स बैठी हुई हैं। जब आप इस तरह का सलूक करेंगे तो वो किस माइंडसेट के साथ वहाँ खेलेंगे? मेरा सवाल निहाल ऑफिशियल्स के लिए ही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा टूर्नामेंट जहाँ 7 मैचेस आपको मिले और आपकी टीम 2 हफ्ते पहले तैयारियां करने चली गई थी इंग्लैंड में, तो क्या एक मैच भी नहीं जीत सके ये? और क्वालिफाई करना तो दूर की बात, सेमीफाइनल के लिए ये इनका हाल रहा कि ये इंडिया के खिलाफ इतने अच्छे बॉलिंग कराने के बाद इन्होंने बैटिंग कोलैप्स किया और सिर्फ 74 पे हम ऑल आउट हो गए। तो मेरा पीसीबी की तरफ ही इशारा है कि वो क्या चाहते हैं कि जिस तरह हॉकी का नामो निशान मिट रहा है उस तरह वुमेंस का भी मिट जाए। बेशक वो चाह तो यही रहे हैं, ये तो हमें भी पता है। लेकिन आप ये जो अंदर के फैक्टर्स हैं कि क्यों नहीं वो परफॉर्म कर सके, रिसेंटली इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस, इतना पीक पे जाके परफॉर्म करने के बाद इतनी बुरी तरह हारना, तो मेरा ख्याल में ये सीरियस क्वेश्चंस रेज होते हैं पीसीबी की तरफ कि आखिर ऐसी क्या वजूहत हैं कि एक भी मैच में ना चल सके हम। और ये वही टीम है आसान जो इंडिया को भी बुरी तरह हराती रही है। इंग्लैंड की टीम इनके आसपास कहीं भी नहीं आती थी, लेकिन उन्हीं टीम से ये बुरी तरह हार के हैं, तो आई थिंक सीरियस इनके ऊपर। और दूसरी तरफ निहाल, हमारे पास ऐसी वुमेन क्रिकेट टीम में प्लेयर्स भी हैं। बिस्मा मारूफ की बात अगर की जाए, और पाकिस्तान की तरफ से पहली वुमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने 2000 ओडीआई रन्स बनाए और T20 में भी 1000 का माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया। तो ऐसी क्या बात है कि जब ये तैयारियां भी करने चले जाते हैं, कंडीशंस में खेलते भी हैं, प्रैक्टिस मैचेस भी, फिर भी इतने बड़े टूर्नामेंट में जहां एक मैच भी नहीं जीत सके। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीता हुआ मैच उन्होंने अपने हाथ से दिया, फील्डिंग की वजह से, ख़राब बॉलिंग की वजह से, ख़राब कैप्टनसी की वजह से। सना मीर इतनी एक्सपीरियंस कैप्टन होने के बावजूद फिर अगर ऐसे रिजल्ट्स देंगी तो फिर वुमेन क्रिकेट का क्या फ्यूचर है? देखिए, वही सना मीर है जिनके भी रिसेंटली 100 ओडीआईज भी उनके रिकॉर्ड में आ गए। तो उनके ऊपर तो आई डोंट थिंक हम कोई एज सच कोई हम उनके ऊपर कुछ चीज़ डाल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही पहली टीम को लीड किया था। जो बात देखने वाली है वो ये है कि ये फैक्टर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। नहीं, कुछ तो एक नॉर्मल भी होता है, एक टीम एक होता डाउन जाती है, लेकिन हमारी वुमेन क्रिकेट टीम बहुत अप से बहुत डाउन आ गई है। तो इस पे तो आई थिंक इनके साथ कोई फैक्टर्स हैं इन्वॉल्व जो पीसीबी और इनके दरमियान है। और हमारी जो ऊपर ये फेडरेशन में सारे बैठे हुए हैं, हमें भी पता है कि वो कितना कोऑपरेट करते हैं। आपने बात की वुमेंस क्रिकेट टीम की, ये हालात आगे हमारा एतबार उठ गया क्योंकि हमने देखा कोई स्पॉन्सर्स नहीं थे और बहुत एंड पे जाके सतरंगी ब्रांड ने उनको स्पॉन्सर किया वुमेंस क्रिकेट टीम को। तो हमारा तो मतलब टूर्नामेंट में जाने से पहले ही एतबार उनसे उठ गया। देखिए, उनसे आपका एतबार क्यों उतरा है? जब हमारी मेन क्रिकेट टीम जाती है तो हमारे पास शर्ट पे कोई जगह खाली नहीं होती कि स्पॉन्सर का एक और लोगो डाल दें, और उनकी दफ़ा आपको शर्ट के लिए एक लोगो भी नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि आपने इस तरह चीज़ें डेवलप की हुई हैं। टू बी ऑनेस्ट, हमारी जो वुमेन क्रिकेट टीम है वो हमारी मेन से बहुत बेहतर परफॉर्म करती रही हैं। ये आपको ये पता है, रिसेंटली कितने मैचेस उन्होंने जितवाए हैं। हम इनको छोड़ के हम उनके बारे में शुरू हो गए थे कि जी सना मीर जिंदाबाद और बाकी जिंदाबाद। लेकिन जब अब ख्याल, आपको नहीं लगता आप थोड़ा ज़्यादा फेवरेटिज्म कर रहे हैं वुमेंस क्रिकेट टीम की? क्योंकि मुझे लगता है किसी हद तक ये पीसीबी की गलती नहीं है कि कोई टूर्नामेंट्स नहीं मिलते वुमेंस को, बहुत कम डिपार्टमेंटल क्रिकेट मिलती है, SNGPL वगैरह की। आप उन्हें कौन से वो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं? आप उन्हें कहते हैं चलो भाई सुबह की फ्लाइट है, इस तरह तो नहीं होता। लेकिन 2 हफ्ते पहले यही टीम वहाँ पे गई, उन्होंने प्रैक्टिस मैचेस भी खेले, तो मतलब हसान, कुछ रिजल्ट तो होता 2 है। महीने भी पहले भेज देते तो आप, लेकिन वो फैक्टर्स और माइंडसेट आप नहीं चेंज कर सकते जो एक बंदे को बॉदर कर रहे होते हैं। निहाल, आपकी सारी बातें सही अपनी जगह, लेकिन एक इंटरनेशनल टीम का स्टैंडर्ड है, ये इंटरनेशनल लेवल पे compete करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई एक मैच ऐसा मुझे आप बता दें, 7 मैचेस इन्होंने खेले ग्रुप स्टेज में, कोई एक ऐसा मैच नहीं था जिसमें लग रहा हो कि कोई इंटरनेशनल टीम खेलने आई है। देखिए, मैं सब कुछ पीसीबी ब्लेम नहीं करूँगा, ना ही मैं ज़्यादा फेवरेटिज्म इनकी तरफ करूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स हैं। कुछ इनके पार्ट पे है, कुछ उनके पार्ट पे है। और जब मीडिया ने उनको रिसेंटली उनको क्वेश्चन किया था तो वही दूसरे कोर्ट्स में बॉल फेंकते रहते हैं।
तो ये इनका अंदरूनी मसला, आई डोंट थिंक हम इस पर ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। और अगर बैटिंग लाइनअप पे आए हम निहाल, तो वही जो हमारा एक माइंडसेट शुरू से बना आ रहा है, वही मेंस क्रिकेट का भी बैटिंग कोलैप्सेस हो रहे हैं, वही वुमेन क्रिकेट टीम में भी आ रहा है। इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद जब बैटिंग की बारी आई तो हम 74 पे ऑल आउट हो गए, 169 नहीं चेस कर सके। तो ये माइंडसेट क्या कब ख़त्म होगा? असल वजह क्या है इस माइंडसेट के पीछे? क्यों बैटिंग में हमारे इतने कोलैप्सेस आ रहे हैं? हम बात करते हैं कि इंग्लैंड में हम फंसते हैं, लेकिन श्रीलंका में भी जब वुमेंस क्रिकेट टीम जाती है वहाँ पे भी यही हालात होते हैं, पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम के भी यही हालात होते हैं। तो क्या कोचेस क्वालिफाइड नहीं है? क्या इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही? क्या ये लोग सीरियस नहीं लेते? देखिए, अगर मैं मेंस क्रिकेट टीम की बात करूँ तो हमें इन केस ऑफ कोचिंग और प्लेटफॉर्म्स हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास PSL भी था, तो और हमारे पास डोमेस्टिक बहुत कुछ होता है, कायद आज़म ट्रॉफी होती है। तो इन लड़कों के लिए, मेंस क्रिकेट टीम के लिए बहुत मौके हैं, एक्सक्लूडिंग के वो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनको मौका नहीं मिलता, लेकिन बाकियों के पास बहुत मौके हैं। लाहौर में भी बहुत इस तरह हमारे पास हैं। अगर आप वुमेन की बात करते हैं तो उनकी भी एक उनका स्पोर्ट्स का उनको दिया जाता है, प्रैक्टिस फोरम उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है ना कि उतना नहीं किया जाता और आप उनसे अपने ग्रजेस रख के बैठ जाते हैं। रिसेंटली मैंने PCB का सुना था, आपको भी पता चला होगा कि इनके और सना मीर की काफ़ी चलती रही है कुछ अर्सा। बासित अली जो कोच थे वुमेन्स क्रिकेट टीम के, उनके भी आपस में क्लैशेस रहे हैं। तो आई थिंक इनको अब इट इज़ टाइम कि ये इस मामले में थोड़ा डिग इन करें, PCB और क्रिकेट टीम जो हमारी वुमेन्स। अच्छा निहाल, डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो हो रही है वुमेन्स की, एक टूर्नामेंट इनको मिलता है बड़ा जिसमें ये वुमेन्स क्रिकेट टीम परफॉर्म करती हैं। हमेशा ZTBL हम देख रहे हैं कि वो परफॉर्म करती है और हमेशा वही ऊपर आते हैं बहुत। तो आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट को किस तरफ देखते हैं? डिपार्टमेंटल क्रिकेट तो आई थिंक ये एक अच्छा एक स्टार्ट है, लेकिन मेरा वही एक बार वो होता है कि अब जितने मौके आप मेंस क्रिकेट टीम को प्रोवाइड करें इतने आप इनको क्यों नहीं करते। अभी हमारी बेशक वुमेन्स क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है, लेकिन ज़्यादातर प्लेयर्स के ना हमारे लोगों को नहीं पता। सना मीर का पता है क्योंकि वो कैप्टन है, रिसेंटली उनका वो 100 ODIs का रिकॉर्ड बना, लेकिन उसके अलावा अभी आप और मैं जानते हैं, कुछ लोग और जानते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि 11 बंदों के नाम को पूरे बता सकेगा। मुझे खुद पर्सनली प्लेइंग 11 के नाम नहीं आते वुमेन क्रिकेट टीम में। क्यों नहीं आते? हमारा तो सबसे आखिरी वो जो पानी वाला बंदा होता है मेन क्रिकेट टीम में, हमें तो उसका नाम भी पता होता है कि जी उसको उस चक्कर में ले गए और आज वो पानी दे रहा है। चलिए निहाल, एक ब्रेक का वक्त हो गया और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फुटबॉल में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, उन पर नज़र डालेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। आज के शो में हम उस शख्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान फ़ुटबॉल में बहुत छोटी उम्र में कंट्रीब्यूट करना शुरू किया और आज वो पाकिस्तान में सबसे बड़ी फ़ुटबॉल एकेडमी चला रहे हैं। हारिस बिन हारून, फाउंडर एंड CEO ऑफ पोपो फुटबॉल क्लब। हारिस, वेलकम टू द शो। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि आप इस सफ़र के बारे में बताएँ कि आपने कब ये कदम उठाया और आज आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? हमारा जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज एजुकेशन फॉर फर्स्ट, लेकिन लेटर ऑन हम लोगों ने यूथ की मेडिकेड और इन सब चीज़ों के ऊपर ही फोकस किया। फिर एक आइडिया डेवलप हुआ कि व्हाई नॉट डेवलप अ टीम फॉर पोपो, फुटबॉल टीम, ताकि एक पॉजिटिव साइड पे यूथ को लेके आ जाए। और हम उस पर इतना सक्सेसफुल हुए कि राइट नाउ आई एम रनिंग द बिगेस्ट अकेडमी ऑफ पाकिस्तान विद ओवर 480 बॉयज़, अंडर 16 बॉयज़, जिसमें हमारे पास अंडर 14, अंडर 12, अंडर 10 कैटेगरीज भी हैं। उसके अलावा आई एम प्राउड टू ओन अ गर्ल्स टीम एज वेल, फुटबॉल टीम, जो पाकिस्तान में बहुत कम है क्योंकि कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो जेंडर बायस्ड लोग हैं शायद, आई गेस, लेकिन हम लोग वी डोंट केयर अबाउट दैट। ठीक है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप यूथ, और लड़कियां और लड़के बोथ मस्ट शेयर इक्वल पार्ट ऑफ दैट यूथ। तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव था। आपकी एकेडमीज अभी कहाँ पे रन कर रही हैं? और राइट नाउ वी आर रनिंग आवर एकेडमीज इन इस्लामाबाद, H8, G11 एंड इन रावलपिंडी, अयूब पार्क एंड GT रोड। और इसके अलावा अभी लाहौर में हम लोग स्टार्ट करने लगे अपने वेंचर्स विद डिफरेंट अदर क्लब्स एज वेल। और नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जो पोपो एकेडमी चल रही है, इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू एकेडमीज़ इन पाकिस्तान जो अपना एक प्रॉपर ग्राउंड ओन करते हैं, प्रॉपर इनकी ट्रेनिंग एकेडमी बनी हुई है। हारिस, मैं क्योंकि हम बहरिया यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे हैं, तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि आई हैव हर्ड कि बहरिया यूनिवर्सिटी से भी आपके पास कुछ प्लेयर्स हैं? बिल्कुल, हमारे पास हमारे जो कैप्टन है सीनियर टीम के, मोइज़ गनी, इज़ फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी। देन वी हैव अब्दुल्ला खलील, ही इज़ फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी एज वेल। तो देयर वर फ्यू अदर प्लेयर्स एज वेल जो अब हमारे साथ नहीं है बिकॉज दे गॉट बेटर अपॉर्चुनिटीज़, और यासिर खान, उस्मान, दे वर ऑल ब्रिलियंट प्लेयर्स और जो बहरिया यूनिवर्सिटी के थे।
अच्छा, रिसेंटली हारिस, आज़ाद कश्मीर के अगर हम बारे में बात करें तो ऐसा एरिया है जहाँ पे आई डोंट थिंक स्पोर्ट्स को इतना प्रमोट किया जाता है। रिसेंटली हमने एक आज़ाद कश्मीर के प्लेयर को भी बुलाया था, क्रिकेट प्लेयर को। आपसे भी मैं सेम क्वेश्चन करूँगा कि ऐसी जगह पे जहाँ ना स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है, आप ऐसे इलाके में जाके आप अपना फॉर टूर्नामेंट जीत के आए, तो उसके पीछे एक मोटिवेशन थी, बिकॉज आई वाज सिटिंग इन अ ग्राउंड और मेरे पास एक लड़का आता है एंड ही सेड कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये पूरी पोपो को इनवाइट करें टू आज़ाद कश्मीर और वहाँ पे आप लोग आएँ और आके टूर्नामेंट हमारी तरफ से हमारे लिए खेलें, और उससे ये होगा कि हमारी जो यूथ है उसको आप प्रमोट करेंगे किसी न किसी तरह। लड़कों के अंदर एक वो मोटिवेशन उठेगी, इंट्रेंसिक मोटिवेशन उठेगी कि यार पाकिस्तान इस्लामाबाद से पोपो FC आ रही है आज़ाद कश्मीर और वो खेलने आ रही है, और वो मतलब इतना बड़ा क्लब है जो इधर अपने इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो जब जिस तरह उस लड़के ने मेरे से बात की वो बड़ा मोटिवेशनल एक था मेरे लिए, क्योंकि ऐसे लोग कम होते हैं जो मतलब फ़ैन फॉलोइंग, मतलब अच्छा लगता है बंदे को यार आपको कोई लोग एडमायर करते हैं, पीपल लव यू। तो इसलिए फिर हम लोग उधर गए और लग शुक्र है वहाँ से जीत कर। नहीं हारिस, पीपल डू एडमायर यू, क्योंकि मैं पर्सनली भी आपको थोड़ा जानता हूँ और नाज़रीन को बताता चलूँ कि इस ना सिर्फ फुटबॉल की तरफ प्रमोट कर रहे हैं बल्कि फ़ंड रेजिंग भी करते हैं फॉर द पेशेंट जिनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं होती। एंड आई टेल यू कि इन्होंने लोगों की जान बचाई है, इन लोगों ने जितना इन्होंने फंड्स इकट्ठे किए। आई थिंक 2 केसेस तो मेरे सामने आपके। मैं टू कट इट, मतलब देखें जान बचाने वाली बात नहीं है, मतलब हमने एक फीलिंग्स होती हैं, लोगों के अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। और इसके करने का मकसद और फेसबुक पे अपलोड करने का मकसद और लोगों को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग मुझे देखते हैं ना, जो बच्चे मेरी एकेडमी में, दे आर लाइक आई टोल्ड यू 480 बॉयज़ विद मी ना, और बच्चियाँ भी हैं, तो वो लोग मुझे फॉलो करते हैं। जब वो लोग मुझे फॉलो करते हैं, दे हैव स्टार्टेड देयर ओन NGOs, ठीक है। और कहीं ना कहीं से सवाब जाके कहीं ना कहीं हम लोगों को मिलता है उसका कि यार लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और वो एक नए काम कर रहे हैं। और इस साल जब बच्चे अच्छे काम करेंगे तो नेगेटिविटीज़ ख़त्म होंगी हमारी सोसाइटी अच्छा से। हारिस, आपने कश्मीर की बात की, आपने वहाँ पे एक टूर्नामेंट खेला, क्या आपको लगता है कश्मीर जैसे बैकवर्ड इलाके में वो टैलेंट है कि फ़ुटबॉल रिप्रेजेंट कर सके नेशनल लेवल तक? मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान राइट नाउ is the biggest talent group, youth group. Pakistan has right now the biggest talent group of in the world right now. इतनी ज़्यादा यूथ, इतनी परसेंटेज में यूथ, और फॉर मी मैं देख कर आया हूँ, आई हैव सीन यूरोपियन किड्स प्ले, मैंने देखा है कि एशियन कंट्रीज़ में किस तरह होता है खेल रहे हैं फुटबॉल, लेकिन पाकिस्तान जैसा टैलेंट नहीं है कहीं पे। मैं डिफरेंस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ बच्चे जो जब हमारी अकेडमीज़ में आते हैं, देर ऑल 14 और 15 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। जबकि यूरोप में आप बच्चों को वो लोग 5 साल की उम्र से फ़ुटबॉल दे देते हैं, वो बच्चा 5 से लेकर 14 साल तक फ़ुटबॉल ट्रेनिंग के साथ सीखता है। पाकिस्तान में 14 साल का बच्चा जब आता है तो वो टीवी से सीख के आया होता है। तो एक डिफरेंस है कि 5 से लेकर 14 साल तक जो 9 साल है वो बगैर ट्रेनिंग के अगर एक बच्चा इतना अच्छा है कि श्रीलंका हमारे साथ जाके टूर्नामेंट जीत कर हम आ सकते हैं, तो वाई नॉट गिव हिम सम ट्रेनिंग और उसके बाद अब रिजल्ट सकें। अभी आपने बात की श्रीलंका की, तो इस साउथ एशियन गेम्स का मेरा ख्याल से आप जिक्र कर रहे हैं, तो इतने आप जिस तरह बता रहे हैं कि बच्चा टीवी से देख के आता है, इस सब के बावजूद आप लोग वहाँ से एक टूर्नामेंट जीत के आप लोगों ने इंडिया को मोर देन 10 गोल्स हराया, तो इस गेम्स के बारे में आप क्या एक एक्सपीरियंस था आपका? इसका कुछ ऐसा था, पहले भी मैं एक उस पर बता चुका, चैनल पे बता चुका हूँ कि देखें ये एक सेल्फ स्पॉन्सर्ड टूर था, क्योंकि हमें अचानक से पता चला कि हमने जाना है, और हमारे ये अकेडमी का शुरू से किस तरह का रहा है कि वॉट एवर वी डिसाइड वी हैव टू गो फॉर इट ना। तो हम लोगों ने, हम उस साउथ एशियन गेम श्रीलंका के लिए हम लोग गए और सब ने अपनी पॉकेट मनीज और जो बच्चों ने जो जमा किया था सब ने दे पुल्ड इन सम अमाउंट, और हम लोग इस तरह गए वहाँ पे खेलने गए। फर्स्ट मैच भी मतलब बहुत टफ मैच था हमारे लिए वो, और बड़ी मुश्किल से हम लोग वो मैच जीते, लेकिन लेटर ऑन वी बीट इंडिया बाय 10 गोल्स, और इंडियन न्यूज़पेपर में भी वो आया और काफ़ी उसको पाकिस्तानी मीडिया ने भी काफ़ी प्रमोट किया उसको। और लेकिन जो बात बताने वाली है वो ये है कि श्रीलंकन ए लाइसेंस्ड कोच ही केम टू मी एंड ही सेड दैट आई हैवंट सीन अ मच टैलेंटेड ग्रुप ऑफ यंग बॉयज़ इन दिस बिफोर, ठीक है। वो एक प्राउड होने वाली बात थी मेरे लिए कि यार दे आर एडमायरिंग आवर चिल्ड्रन, बट वेयर डू वी स्टैंड। हमारी गवर्नमेंट, और ये मतलब आई मस्ट नॉट टॉक अबाउट गवर्नमेंट ओवर हियर, लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं, अगर हमारे बच्चों को बाहर के लोग एडमायर करें तो हमारे लोग क्यों नहीं एडमायर करें? बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक बहुत प्राउड मोमेंट था, हम साउथ एशियन गेम्स जीत के आए। फर्दर इनकी कुछ अचीवमेंट्स पे बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द शो। अच्छा हारिस, आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है फुटसल टूर्नामेंट्स का। मैंने सुना है रिसेंटली आप लोग फुटसल से वापस फुटबॉल की तरफ शिफ्ट कर गए हैं, तो ये जो नया टैलेंट चल पड़ा है, फुटसल टूर्नामेंट्स होते हैं, रमज़ान टूर्नामेंट्स भी होते हैं, तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? वैसे मैं तो नेगेटिव कमेंट्स दूंगा इसके बारे में, क्योंकि अभी टाइम जो है ना पाकिस्तान की फ़ुटबॉल को प्रमोट करने का है। ये टाइम इस चीज़ का नहीं है कि आप लोग अपनी जेबें भरें, ठीक है। ये टूर्नामेंट्स, ये सब कुछ जो है, दिस इज़ ऑल फॉर द सेक ऑफ मनी। मेरे जहाँ तक पॉइंट ऑफ व्यू है, गलत हूँगा मैं वो नहीं है कुछ, लेकिन जो मैं देखता हूँ कि 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार, 4-4 हज़ार पे एंट्रीज़ लेके हम टूर्नामेंट करवाते हैं, ठीक है। बच्चे उसमें पैसे लेके आते हैं, तो आप बच्चों को प्रमोट नहीं कर रहे, आप उन लोगों को प्रमोट करें जो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे मेरे जैसा बंदा जो शायद अफोर्ड कर सकता है इस चीज़ को, वो दे के खेलने आता है। बच्चा खेलने नहीं आता उस टूर्नामेंट को, और जब बच्चा खेलने नहीं आएगा तो आप किस तरह ग्रास रूट लेवल पे प्रोडक्शन स्पोर्ट्स की होगी। अच्छा, आप लोगों को रिसेंटली, मुझे एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं याद, आप लोगों को रियल मैड्रिड ने इनवाइट किया था दुबई, तो नहीं, ये रियल मैड्रिड ने हमें नहीं इनवाइट किया था, हमें स्पेनिश सॉकर स्कूल्स ने इनवाइट किया था। और उनके जो कोच हैं, जो डायरेक्टर है उनका, वो माइकल सल्गाडो है। ही वाज एन एक्स प्लेयर ऑफ रियल मैड्रिड। हाँ बिल्कुल। जो उनके कोचेज़ हैं, दे आर फ्रॉम रियल मैड्रिड। अंडर 16 लेवल पे जो कोचेज़ हैं, दे आर फ्रॉम रियल मैड्रिड। हमें दुबई में उन्होंने इनवाइट किया था। हमें अल नसर क्लब है, यूएई का प्रोफेशनल क्लब है, उन्होंने इनवाइट किया था, जिनका कोच बार्सिलोना कोच है उनका, और वो यूएई के ए लीग खेलते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा क्लब है, बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हैं। उन्होंने इनवाइट किया था, तो हम लोग उनके पास खेलने गए थे लास्ट ईयर। और उसके बाद जब हम वापस आए, दे कॉल्ड 5 ऑफ आवर प्लेयर्स फॉर ट्रायल्स, कि आप इन बच्चों को इधर भेजें, हम ट्रायल्स देखें, इनको इधर रखेंगे ऑन पे। मतलब अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इधर से सपोर्ट नहीं थी किसी की, कोई स्पॉन्सर्स नहीं थे बच्चों के पास, वो नहीं जा सके। अच्छा हारिस, आपने सपोर्ट की बात की, तो आपकी ये जितनी अचीवमेंट्स रही हैं, नो डाउट कि ये एक इस बगैर सपोर्ट के बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की कोई हेल्प हो, या उन्होंने कोई आपको स्पॉन्सर किया हो, कोई ये अभी तक जितने भी आपके अचीवमेंट्स उनमें किसी गवर्नमेंट ने कोई स्पॉन्सर किया आपको? हाँ, हमें बिल्कुल किसी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। हम लोग आते हैं, हम लोग अपने आप को ख़ुद प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग उस टाइप के हैं जो टॉक द वॉक वाले लोग होते हैं, कि यार हम लोग काम कर लें और फिर उसके बारे में ख़ुद बताएं ताकि लोगों को पता चले, ठीक है। मतलब हम उस तरह के, हम पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में उस तरह के वॉक द वॉक वाले लोग नहीं चल सकते कि जो काम करते रहें कोई ना कोई उसको देख लेगा। ऐसे लोग नहीं, हमें खुद बताना पड़ता है। तो आपको रिग्रेट नहीं फील होता, जहां आप इतनी मेहनत करें फ़ुटबॉल को प्रमोट करने के लिए, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने आपको स्पॉन्सर तो दूर की बात अप्रिशिएट तक नहीं किया? रिग्रेट नहीं है किसी किस्म का, लेकिन एक अफसोस थोड़ा सा है कि आपकी सोच से अच्छे पाकिस्तान में टैलेंटेड बच्चे हैं, ठीक है। मतलब आप लोग शायद फील्ड्स में नहीं है ना, आप लोग इस फील्ड में नहीं है, लेकिन आप लोग कभी ग्राउंड्स में आएँ, आप लोग बच्चों को देखें, इतना टैलेंटेड ग्रुप है। मैं अपनी अकेडमीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टैलेंट पाकिस्तान में। तो आप उन बच्चों का टैलेंट आप लोग वेस्ट कर रहे हैं, जो ऑफिशियल्स हैं वो वेस्ट कर रहे हैं उन बच्चों का टैलेंट। जो अंडर 16 आज खेल रहा है, कल वो अंडर 16 नहीं खेल सकेगा, तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी अंडर 16 नहीं खेल सकेगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट नहीं थी। तो वो टैलेंट जो है सारा वेस्ट हो रहा है। तो मुझे उसका रिग्रेट है कि यार वो टैलेंट क्यों वेस्ट हो रहा है, ये गवर्नमेंट क्यों नहीं इसके लिए कुछ स्टेप ले रही। अच्छा, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले। आपका सेकेंड एडिशन है आई गेस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का, तो ये इनिशिएटिव आपने क्या सोच के लिया और ये कितना फ़ायदेमंद है? ये हमें तो इससे मतलब प्रॉफिट के लिए तो हम नहीं कर रहे, हम लोग जो भी प्लेयर्स की बात करूं कि उनके स्किल लेवल्स। ये जो है चैम्पियंस लीग सेकंड एडिशन है, ये अंडर 16, अंडर 14, अंडर 12 और अंडर 18 गर्ल्स के लिए है। और ये पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट टूर्नामेंट है, जिसमें हम लोग चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। लाइक वी आर प्रोवाइडिंग विद ट्रेनिंग इक्विपमेंट और किट्स वगैरह, वी आर प्रोवाइडिंग देम विद एवरीथिंग ऑन आवर ओन विदाउट एनी स्पॉन्सर्स। और ये पाकिस्तान का फर्स्ट इस तरह टूर्नामेंट है जो एक एज ग्रुप के लिए, अलग अलग एज ग्रुप के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, रिसेंटली आपकी टीम चाइना भी गई थी, तो वाज दिस पार्ट ऑफ एनी लीग? नहीं, चाइना हम लोगों का टूर जो था दैट वाज थ्रू इस्लामाबाद फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। इस्लामाबाद फेडरेशन के थ्रू था वो टूर हमारा। उस टूर में हम लोग को सेमीफाइनल तक वी क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स, और वो एक बहुत बड़ी बात थी। लाइक वी प्लेड अगेंस्ट कोरिया, चाइना, जर्मनी, साउथ एशियन टीम्स थी, उसके अंदर मलेशिया वगैरह, भूटान वगैरह भी थे। तो हम लोगों ने उनके साथ खेला, उनके अगेंस्ट खेला, लेकिन सेमीफाइनल में वी लॉस्ट आई गेस फ्रॉम 14 और टू 6 गोल्स आई गेस, क्योंकि जर्मनी से हमारा था उसमें। तो उसमें मुझे कोई इसमें शर्म नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस जगह से, मैंने आपको पहले बताया, एक एज डिफरेंस, एक बहुत बड़ा गैप, एज गैप, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। हम लोग जो कुछ करते हैं खुद करते हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, स्पॉन्सर्स नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर लेट्स फेस इट, फिर भी सेमीफाइनल तक हम गए, बहुत बड़ी बात है।
अच्छा हारिस, फ्यूचर के क्या प्लान्स है? जो अकेडमीज़ आपने बना दी, आगे आप इनको क्या एक्सेल करना चाहते हैं? बच्चों को क्या क्या आप अपॉर्चुनिटीज़ देंगे? अभी वी हैव हायर्ड अ कपल ऑफ कोचेस फॉर अस, और सब ए लाइसेंस क्वालिफाइड कोचेस हैं. राइट नाउ वी हैव सम ब्रिलियंट कोचिंग स्टाफ, जिसमें हमारे पास फीमेल कोचेस भी हैं. अभी हैदर, शी इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल टीम राइट नाउ. और कामरान मलिक हैं हमारे साथ, जो हमारे लीग एम्बेसडर हैं. ही वाज एक्स कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम और केआरएल डिपार्टमेंट में थे वो. उसके अलावा हमारे साथ बड़े अच्छे नामवर लोग हैं जो हमारे साथ कोचेज़ हैं. और अब हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि हम लाहौर, कराची और आगे पीछे जगह पे इसको एक्सपैंड करें. थैंक यू सो मच हारिस. शो का वक्त ख़त्म हुआ. अगर मैं इन प्लेयर्स के बिहाफ पे ये आवाज़ बन के गवर्नमेंट को कुछ कहूँ तो शायद ये गलत नहीं होगा. हमने माना कि तगफ़ुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको ख़बर होने तक. अगर इस तरह ही इग्नोर करते रहे इन टैलेंटेड प्लेयर्स को और इन लोगों को जो इस टैलेंट को ऊपर ला रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट का भी वही हाल होगा जो हॉकी का हो गया और फुटबॉल का भी वही हाल हो जाएगा. अगले शो तक के लिए मुझे और निहाल को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.